बिहार में हालात बदलने लगे हैं और अब प्रदेश के लोग नहीं, माफिया पलायन करने लगे हैं। कुख्यात नक्सली सरेंडर करने लगे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार के कुख्यात इनामी नक्सलियों ने बिहार पुलिस के पैर पकड़कर दिन दहाड़े गिड़गिड़ाया है। और इसी कड़ी में दो खूंखार नक्सली जिन्होंने डीजीपी के सामने दिन दहाड़े आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे पूरे प्रदेश में खलबली मची है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, बिहार पुलिस और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन और लगातार चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान ने बड़े बड़े नक्सलियों के पसीने छुटवा दिए हैं और माफियाओं नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। और आज वही तस्वीर मुंगेर में दिन के उजाले में देखी गई। यही नहीं, इस घटना से यह भी साफ हो गया कि भारत अब नक्सलियों के आतंक से मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और जंगल राज की नापाक सोच अब पनपने से पहले ही निस्तानाबूद हो रही है, जिसकी झलक बिहार में देखने को मिली। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे नक्सलियों के आत्मसमर्पण की पूरी कहानी की। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। लाखों के इनामी नक्सलियों का सरेंडर, सरेआम पुलिस के सामने डाले हथियार। अब बिहार में कभी नहीं आएगा जंगल राज। 90 दिनों में नक्सल मुक्त होगा भारत। बिहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता मिली है। दो इनामी नक्सलियों ने डीजीपी विनय कुमार के सामने दिन दहाड़े सरेंडर कर दिया है। नारायण कौड़ा और बहादुर कौड़ा पर 3-3 लाख के इनाम थे। उसके साथ एक और नक्सली विनोद कौड़ा ने भी आत्मसमर्पण किया, जिस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि बिहार में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से सक्रिय और हार्डकोर नक्सली माने जाने वाले नारायण कौड़ा और बहादुर कौड़ा ने डीजीपी विनय कुमार के सामने अपने हथियार डाले। ये आत्मसमर्पण मुंगेर के खड़गपुर के आरएसके कॉलेज मैदान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हुआ। कार्यक्रम में बिहार पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर, नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान नक्सलियों ने अपने पास मौजूद हथियार, कारतूस और अन्य नक्सली सामग्री भी पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नारायण कौड़ा और बहादुर कौड़ा नक्सली संगठन में लंबे समय से एक्टिव थे और कई गंभीर नक्सली वारदातों में शामिल रहे। इन दोनों के खिलाफ कई थानों में हत्या, लूट, विस्फोट और पुलिस पर हमले जैसे संगीन मामले दर्ज थे। बिहार पुलिस लगातार इनके खिलाफ अभियान चला रही थी, जिससे दबाव में आकर इन नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर लिया। यानी यह सरेंडर पर मजबूर हो गए। और आत्मसमर्पण कार्यक्रम के दौरान बिहार डीजीपी ने नक्सलियों से बातचीत की और सरकार की पुनर्वास नीति की उनको पूरी जानकारी दी। डिटेल में सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जो भी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहता है, सरकार उसे हर संभव सहायता देगी, उसका मदद करेगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नियम के मुताबिक सरकारी लाभ, पुनर्वास पैकेज और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में एक मानवीय पहल भी देखने को मिली, जहां आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की पत्नियों को सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि परिवार का सहयोग नक्सलियों को हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित करता है और समाज में सकारात्मक संदेश देता है। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या बोले सम्राट, वो भी सुनिए। सबको मुख्य धारा में आना चाहिए। बिहार के विकास में एक एक व्यक्ति की जरूरत है और हमारा जो पैकेज है उनको सहयोग भी किया। डीजीपी साहब और डीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी आए थे, सब लोगों ने समर्पण करवाया और जो लोग मुख्य धारा में आए उनको सरकार चिंता करे। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे कहा कि अगर कोई मुख्य धारा में लौट रहा है तो उसका स्वागत होगा। यानी सफलता में सम्राट चौधरी का भी बड़ा योगदान रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार बिहार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेजी से चलाए जा रहे थे और जब से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, इसकी रफ्तार और तेज हो गई। बिहार में आपने देखा है किस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में नक्सलियों के खिलाफ भी जबरदस्त एक्शन हो रहा है। और ये नक्सलियों का डर है, ये पुलिस के डर से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं,
क्योंकि उनको लग रहा है कि अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, क्योंकि भारत सरकार ने घोषित कर दिया है कि अब देश में सिर्फ 6 नक्सल प्रभावित जिले हैं। यानी ये कहीं जाकर अपने मंसूबे को कामयाब नहीं कर सकते, अपने नापाक इरादे में सफल नहीं हो सकते और मजबूरन इनको अब हथियार डालना पड़ रहा है। और यह तस्वीर सिर्फ बिहार में ही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां पर नक्सली सरेआम सरेंडर कर रहे हैं, वरना पुलिस इनको मौत के घाट उतार रही है, इनको मिट्टी में मिला रही है और देश से नक्सलियों का पूरा खात्मा कर रही है। मोदी सरकार में लगातार नक्सलियों का सरेंडर। जब से देश के पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से नक्सल के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला है। मोदी सरकार के सख्त और रणनीतिक कदमों के चलते देश भर में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन और कार्रवाई तेज हो गई है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में विशेष अभियान चलाए गए हैं, जिनमें कई कुख्यात नक्सली सरेंडर कर चुके हैं या फिर पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। कई तो ठोक दिए गए हैं एनकाउंटर में। बिहार में ही हाल ही में नारायण कौड़ा और बहादुर कौड़ा जैसे बड़े नक्सलियों का समर्पण करना ये बताता है कि अब नक्सलियों की कमर टूट गई है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार चलाए गए अभियान और बिहार सरकार के सख्त एक्शन से और पुलिस की जिस तरह से जिम्मेदारी देखी गई, इसलिए बड़े बड़े नक्सली और माफिया डर से मुख्य धारा में लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। मोदी सरकार ने न केवल सख्ती दिखाई है, बल्कि नक्सलियों के लिए पुनर्वास और सुरक्षा योजनाओं को भी लागू किया है और इसी से उनके मन में एक भरोसा भी पैदा हुआ है। इसके तहत हिंसा छोड़कर लौटने वाले नक्सलियों को रोजगार दिया जाएगा, उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, सुरक्षा की सरकारी लाभ दिए जाएंगे, जिससे वो समाज में सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके और उनके मन में सरकार और पुलिस के खिलाफ कुछ रह न जाए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसी विकास योजनाओं से आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और हिंसा का रास्ता कम होगा। सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य तय किया है कि मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सलियों से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर लगातार अभियान चला रही है। इस नीति का असर साफ साफ नजर भी आ रहा है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हिंसा की खबरें घट रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी राज में भारत में नक्सलियों के आतंक का तेजी से खात्मा हो रहा है और देश नक्सल मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त बनने की राह पर भारत आगे बढ़ चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने हाल में कई बयान दिए हैं, यानी अब देश से नक्सलियों का सफाया तय है। सिर्फ 90 दिनों का वक्त रह गया है। मार्च में जो बचे 6 जिले हैं वो भी पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएंगे और देश को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। टॉप माओवादी कमांडर हिडमा का एनकाउंटर। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले ही नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में देश के जाने माने नक्सली टॉप माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा मारा गया था। भारत सरकार ने इसे सेना की बड़ी कामयाबी करार दिया था। पीआईबी के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या 2025 तक मात्र 18 रह गई, जो 2014 में 126 थी। इस दौरान सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 35 से घटकर केवल 6 रह गई है। बात केवल साल 2025 की करें तो कुल 226 नक्सली मारे गए, 418 गिरफ्तार हुए और करीब 900 ने सरेंडर किया। 2014 से अब तक 2000 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं और 7000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, पुलिस के पैर में गिरकर माफी मांगी है। मोदी सरकार के 2014 से 25 तक के लगभग 11 सालों के कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और राज्यों के संयुक्त अभियानों की वजह से देश में नक्सल हिंसा और नक्सलियों की सक्रियता दोनों में भारी गिरावट आई है। सरकारी डेटा का विश्लेषण बताता है कि 2014 से 30 सितंबर 2025 तक कुल 8751 यानी 8751 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और लगभग 1801 को सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने, स्थानीय पुलिस ने मार गिराया है। साथ ही इस दौरान 5277 से अधिक हथियार बरामद हुए हैं और नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब बहुत कम रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि इसकी संख्या केवल 6 जिलों तक सीमित रह गई है, जबकि सुरक्षा बलों के 548 जवान और 1630 नागरिकों की भी इन संघर्षों में मौत हुई है, जो कि पिछले दशक से कहीं कम है। ये भी आंकड़े बताते हैं कि 2024 में अकेले 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया।
1090 गिरफ्तार किए गए और 881 ने सरेंडर किया। वहीं 2025 के पहले 9 महीनों में 311 को न्यूट्रलाइज किया गया और 6153 ने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान सिर्फ छत्तीसगढ़ में हजारों नक्सलियों ने समर्पण किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नक्सलियों का संघर्ष लगातार कमजोर हुआ है और हजारों लोग अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसी के साथ 18 से अधिक जो बड़े टॉप कमांडर हैं, जो नक्सलियों के नेता हैं, इस अभियान में उनका भी खात्मा हो गया, जिनमें से खतरनाक सेंट्रल कमेटी या फिर पॉलिब्यूरो सदस्य शामिल हैं, जिन पर भारी इनाम रखे गए थे जो कि लाखों के थे और नक्सलवाद से प्रभावित हिंसा में भारी गिरावट भी साफ देखी जा रही है। उदाहरण के लिए सरकार के आंकड़ों के मुताबिक नक्सल हिंसा के घटनाक्रम 2014 से 24 के बीच लगभग 53% घटे। सुरक्षा बलों की मौतें 1851 से घटकर 500 तक सीमित हो गई और नागरिकों की मौत 4766 से घटकर 1500 तक आ गई, जो ये दर्शाता है कि केंद्र की नक्सल विरोधी अभियान किस तरह से सफल हो रही है। मैदानी अभियानों के साथ साथ पुनर्वास प्रोत्साहन की नीतियां उनको प्रभावित कर रही है और मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने का सरकार का दृढ़ संकल्प अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर भारत में अब नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से होता नजर आ रहा है और अब 90 दिनों के भीतर देश पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी का है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है और उनके द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान का है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।